नमस्ते। अ, हमारे बुधवार के साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका कुछ, ट्रम्प साहब कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मेरी हत्या की आशंका है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में हम लोग शुरू करें, क्योंकि एक छोटा मुद्दा है और वो शायद ज़रूरी है उस पे बात करना। मोदी जी बहुत फैन फेयर से जाते हैं और फिर वहाँ नारे लगवाते हैं, मोदी, मोदी, मोदी। ऑस्ट्रेलिया गए और उन्होंने ये काम किया। लेकिन इस बार एक एक नया ट्रेंड देखने को मिला। ये सब जगह आ गया कि मोदी जी ने पैसा खर्च करके, अब वो सरकारी ही पैसा होगा कि मोदी जी अपने वडनगर के से तो लाए नहीं होंगे पैसा, सरकारी पैसे से वहां पे रहने वाले जो भारतीय हैं, करीब 8.5 लाख हैं। अब जो भी आइडेंटिफाई होंगे उनको मतलब प्लेन भर भर के बुलाया, मेलबर्न में एक बड़ी वो किया और वहां मोदी मोदी किया। उसके बाद मोदी जी ने उस भाषण में ऑस्ट्रेलिया का स्वागत किया, ऑस्ट्रेलिया का वेलकम किया। और उसके बाद वहां के पत्रकार और वहां की जनता बिल्कुल भड़क गई है। मैं इसको इस बात से कह रहा हूं कि वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं और इंडियंस क्या है। और फिर इंडियंस गो बैक और इसके खूब नारे लगाए, मोदी जी के गो बैक के नारे लगाए इंडियंस के लिए। मैं जो आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, कहीं मोदी जी ये जो मोदी मोदी करवाते हैं, जो हमारे भारतीय मूल के वो लोग वहां रहते हैं, उनके लिए परेशानी ज्यादा पैदा कर रहे हैं। ये मैं अमेरिका में भी देख के आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, में भी। ये बिल्कुल इस मैं पे मानता जरा हूँ मैं इस बात आपसे को। जी, जी। आनंद जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन कम्युनिटी नंबर 2 पोजीशन पे आती है। मतलब ऑस्ट्रेलियंस के बाद यदि कोई बाहर के आदमी है वहां पे तो इंडियंस है। लोकल लोग काफी देशों में, आप अमेरिका से लेके पूरे वर्ल्ड में अब लोकल लोग बहुत विरोध करने लगे हैं, क्योंकि इंडियन जाते हैं वहां, मेहनत करते हैं, वहां की इकोनॉमी उनके अंडर है। अमेरिका में पूरी सिलिकॉन वैली हम राज करते हैं, हम कहते हैं। ऐसे में वहां प्रधानमंत्री जाके यदि अपना शक्ति प्रदर्शन करे, प्रधानमंत्री तो दिल्ली, देखिए प्रधानमंत्री का ये जो इवेंट होता है, ये तो इवेंट जीवी आदमी है। ये इवेंट करता है इंडियन पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि इवेंट ऑस्ट्रेलिया में होता है, दिखाया भारत में जाता है। ठीक है। और भारत में सुबह से शाम तक विश्व गुरु है, और क्या ऑस्ट्रेलिया में लोग टूट पड़े और स्टेडियम भर गया, और 50,000 का स्टेडियम था और लोग टूट पड़े, और मोदी जी का क्या आभा है विश्व में, ये बताने के लिए, ताकि इंडियन लोगों को ये लगे कि चलो भारत में तो निकम्मा साबित हुआ, कम से कम बाहर तो कुछ कर रहा है। और कई पढ़े लिखे लोग भी इस बात को बोलते हैं कि अरे भाई क्या कहें, विश्व में तो बहुत कुछ परख हो रही है, पहली बार भारत को पूछा जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है मजाक। खासकर जब उनके पिछले टूर में जब एक पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी आप पत्रकारों के सवाल क्यों नहीं देते, नॉर्वे में जब ये पूछा गया कि वर्ल्ड में सबसे फ्री प्रेस जहां है वहां के प्रेस को आप अवॉइड क्यों करते, उसके बाद बहुत खिल्ली उड़ी, खूब मजाक हुआ। अब क्या हो रहा है, मोदी जी जिस देश में जा रहे हैं वहां के पत्रकार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी मीडिया से क्यों नहीं बात करते, मोदी जी मीडिया से क्यों नहीं बात करते। और हर जगह बहुत ही अजीब बेतुका जवाब दे रहे हैं। और खासकर अभी हाल ही में जो अपने विदेश मंत्रालय के कोई अधिकारी है, मैंने सुना नाम टंडन है उनका, टंडन जी, टंडन जी। उन्होंने तो और भारत की बेइज्जती की। एक तरफ हम मंगलयान की दुआई देते हैं, विश्व में तीसरी, चौथी और पांचवी इकोनॉमी, क्या लोग लगातार बोलते रहते हैं, सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है, ये है, वहां जाके बहुत सारा इन्होंने बखान किया कि भारत कितना बड़ा है। और हमारा विदेश मंत्रालय कहता है कि अरे भारत तो गांव में बसता है भाई, और गांव के लोगों को ये इनडायरेक्ट समझ में नहीं आता, अखबार अखबार का इंटरव्यू। इसलिए मोदी सीधा संवाद स्थापित करते हैं अपने लोगों के लिए। तो मोदी संवाद सीधा स्थापित करने के लिए आदि है, तो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो सीधा ऑस्ट्रेलियन लोगों से बात करते हैं, मीडिया से बात नहीं करते। यही उनका एक लबोलबाब था। अब भारत गांव में बसता है, गरीब है, वो डायरेक्ट, ये किसने हवाला दिया भाई टंडन, तुझे किसने अधिकार दिया ये बोलने का? विदेश मंत्रालय ने आपको नौकरी दी और जुबान में हड्डी नहीं, तो आप भारत की बेइज्जती करोगे क्या? कौन कहता है गांव में नहीं जाता? क्या गांव में अखबार नहीं जाते? गांव में टीवी नहीं सुनाया जाता? गांव में रेडियो नहीं सुने जाते क्या? ये तो अंग्रेजों के टाइम से, अंग्रेजों के खिलाफ भी भारत ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। वो बात अलग है कि अब मीडिया गोदी हो गया है। पहले अंग्रेजों ने भी इतना दमन नहीं किया था जितना दमन वर्तमान में हो रहा है मीडिया का। कहां है फ्रीडम ऑफ मीडिया में? आप कौन से लिस्ट पे आते हैं? तो ये मजाक उठने लगा है। मजाक ये भी उठने लगा है कि अरे कोई मोदी जी को बुलाओ तो 100-150 रुपए का मेडल या तय कर लो, एक अवार्ड घोषित कर लो, मोदी जी आ जाते अवार्ड लेने। अब मोदी जी ये मजाक का विषय हो गया विदेशी मीडिया के लिए।
आप भारत के मीडिया को दबा सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं, उनको गोदी बना सकते हैं, पामिरियन बना सकते हैं, लेकिन विदेशी मीडिया जरूरी थोड़ी है कि पामिरियन बने। वो तो सवाल पूछता है और वो सवाल पूछा जा रहा है। अशोक भाई, मैं बीच में, माफ कीजिएगा मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक बहुत बेसिक सी चीज है, मोदी जी लेथन फैलाते हैं अगर उस भाषा में कहा, फूहड़ भाषा में, और फिर उनको काम देते हैं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को इसको समेटो। देखिए दो चीजें वहां हो रही, वहां एक तो लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा इतना अच्छा मोदी है तो भारत चले जाओ, वहां लोग कह रहे हैं गो बैक इंडिया, आम आम हाँ, इंडियन से। दूसरी हुआ बात क्या, अशोक भाई, ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी का अशोक भाई इवेंट, हाँ ये जी, शक्ति अशोक भाई प्रदर्शन हो गया। नहीं अशोक भाई, एक बार छोटी सी बात बता दूं, मैंने अभी खोल के जब आप बात कर रहे थे मैंने देखा, भारत में आज की तारीख में 127 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं। किसके हाथ में फोन नहीं है? डायरेक्ट संवाद है, मोदी जी मन की बात करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो ये पत्र हमारे ही थ्रू, तो ये जब अगर मोबाइल फोन है तो इसमें तो हम आप ये सब लोग मिलकर यहां तक पहुंचते हैं। तो ये बिल्कुल बेवकूफी की बात, और ऐसी बात कि कोई हम आदम युग में रह अच्छा, रहे हैं कि सवाल 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 पत्रकार ने पूछा था कि आप हमसे क्यों नहीं बात करते, न्यूजीलैंड के पत्रकारों से क्यों नहीं बात करते? भाई आप बात क्यों नहीं करते ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों से? आप क्यों नहीं करते बात जर्मन के पत्रकारों से? आप क्यों नहीं बात करते इटली के पत्रकारों से? उनके अपने सवाल होंगे। आप भारत आए हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, उस एग्रीमेंट से क्या ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता है, भारत क्या चाहता है, इस एग्रीमेंट की और डिटेल क्या है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या सोचता है, प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं। क्या विदेशी लोग आते तो अपने यहां मीडिया से मिलते नहीं है क्या? जी, जिसको मौनी बाबा बोलते थे वो सबसे ज्यादा मीडिया से बात करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस देता था साल में 2 बार। ये अक्षय कुमार को बुला के लाते हैं इंटरव्यू करवाने के लिए, और फिर पूछता है वो आम खाते हैं चूस के या काट के? देश की बहुत बड़ी समस्या है जी, वो आम कैसे खाए जाते हैं। जी अशोक भाई, इसी से एक रिलेटेड प्रश्न ये है नहीं तो उसमें कि क्या हुआ, मेरा भी ऑस्ट्रेलिया में सर, मेरा भी भतीजा है सगा। जी 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 प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो इवेंट हुआ उससे ऑस्ट्रेलियन लोगों को लगा कि ये हमको शक्ति प्रदर्शन करके बता रहे हैं कि हम कितने हैं और हम क्या ताकत रखते हैं। उससे वहां पे भारतीयों के खिलाफ जो वातावरण बना। क्रोध है वो और बढ़ गया है कि आप मोदी जी को लाके यहाँ शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप क्या है। आपको ये देखना चाहिए कि उस देश में अभी स्थिति क्या है। यदि भारतीयों के बारे में है तो आप मीडिया से बात करके कहते कि अरे ये सब मेरे यहाँ के भारतीय आपको मदद के लिए आते हैं, अब यहाँ के भारतीय जो है ये आपके इकोनॉमी में हाथ बटा रहे हैं। यहाँ कोई भारतीय यहाँ भीख मांगने नहीं आता, या भारतीय काम करने आते हैं, आपकी मदद करने आते हैं। आप भी इंडिया आ जाइए, आप में कोई अच्छा इंजीनियर हो, कोई काम, आप इन्वेस्टमेंट करने आ जाइए इंडिया में। हम तो कहते हैं कि आप आइए इन्वेस्ट करिए इंडिया में, फैक्ट्रियां लगाइए। ये बोलने के बजाय आप वहां पे शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हम कितने हैं। यहाँ लोगों को गाड़ियां भेज के, और आपने हर मोदी जी के हर यात्रा पर सर्कुलर निकलते हैं, लाभार्थियों को जबरदस्ती लाओ, टीचर्स को लाओ। अभी आप जेवर में एयरपोर्ट करने गए थे तो स्कूल के कॉलेज के बच्चों को ले गए थे, कॉलेज ने सर्कुलर निकाला था कि भाई आपको आपकी अटेंडेंस ज्यादा लग जाएगी, इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे यदि आप अटेंड करोगे तो प्रधानमंत्री की, खाने को मिलेगा, ब्रेकफास्ट नाश्ता मिलेगा, लंच मिलेगा। बसों से लेके गए थे, यहाँ लोगों को लेके जाया कर, वहां पे भी लोगों को लाया जाता है। और ये लोगों को लाने की परंपरा आज थोड़ी है, ये अमेरिका में जो पहली बार उन्होंने किया था तब भी लोगों को लाए थे। क्या इनको लगता है कि लोग अमेरिका के बताते नहीं है क्या? अरे एक मोबाइल पे आप जहां चाहे बात कर सकते हो, वर्ल्ड के किसी कोने में, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में किसी से भी आप बात कर सकते हो, आपके पास नंबर है तो लोग बताते हैं कैसे लाया गया, कैसे बुलाया गया। अशोक भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज हो रही है, क्योंकि वो थोड़ा अंडर करंट है, उसको हम लोगों को थोड़ा, हमको भी समझना है, दर्शकों को भी समझना। राहुल गांधी, ये एक बीजेपी की तरफ से चला, अमित मालवीय ने कहा राहुल गांधी गायब हैं, राहुल गांधी गायब हैं। राहुल गांधी रहे ना रहे इसकी ज्यादा चिंता बीजेपी को होती है। दूसरी बात, इन लोग बार बार ये कह रहे हैं, जैसे निशिकांत दुबे ने एक बहुत फुहड़ स्टेटमेंट दिया कि वहां का टीनू यादव है, वो अखिलेश यादव से 980 बार या कितनी बार बात किया। अखिलेश ने उसका जवाब ठीक दिया, उसने कहा कि अगर कोई भी यादव मुझसे संबंधित है तो सारे मोदी जो यहां से पैसा लेके भाग गए हैं वो एक व्यक्ति से संबंधित है। उन्होंने नाम नहीं लिया मुझे, उसने कहा फिर सारे मोदी जो यहां से भगे हैं
और जो राहुल गांधी कहे थे जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई थी, तो शायद इस एहतियात से उन्होंने नाम नहीं लिया मोदी जी का। तो उनका फिर सारे मोदी उस एक बड़े आदमी से रिलेटेड है, अगर सारे यादव मुझसे रिलेटेड है तो सारे चोर एक बड़े आदमी से रिलेटेड, इस तरह से उन्होंने उसका जवाब दिया। निशिकांत दुबे ने माफी मांग ली। राहुल गांधी के ऊपर दो चीजें कही जा रही हैं इस समय कि एक तो वो जाके सोनम वांगचुक से क्यों नहीं मिल रहे हैं, और दूसरा कहा जा रहा है कि वो राम मंदिर पे के चोरी पे क्यों नहीं बोल रहे। मैं जरा इन दोनों को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं कल कश्मीर में कुछ लोगों से बात किया। कश्मीर में बहुत डिवाइडेड ओपिनियन है। जैसे मणिपुर में दो लोग हैं, उसी तरह कश्मीर का एक भक्त जो जम्मू कश्मीर का है, वो कह रहे हैं जब हम बंटवारा हो रहा था इसका, तो ये बिल्कुल बीजेपी के साथ खड़े हुए थे। सोनम वांगचुक बहुत अच्छे आदमी है, सब कुछ एजुकेटेड अच्छा है, लेकिन आज की तारीख में वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कश्मीर के लोग उनके साथ खड़े हो। इस तरह की बातें हैं। मैं जरा इसको समझना चाह रहा हूं कि ये क्या राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि सोनम वांगचुक के पास जाएं, इस पे मंदिर वाले चोरी पे बोलें, इस पे मतलब मैं इसको जरा समझना चाह रहा हूँ अशोक भाई। नहीं, राहुल गांधी किसको मिलने जाए, क्या मिलने जाए, वो तय करेंगे ना। सवाल है कि सोनम वांगचुक का कॉग्निजेंस प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे। मेजर इशू वो है। आज देश में लाखों की तादाद में बच्चे आंदोलित है, उसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो लीडर ऑफ पोजीशन है, जो सत्ता में है बैठा है, पहले उसकी जवाबदेही तय करे ना। ये अपने पिताश्री को तो पूछे। जो राहुल गांधी पे सवाल उठाते हैं वो पहले अपने पिता को पूछे कि भाई सोनम वांगचुक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया देश में। सर ने, ये सरकार ने मुंह की खाई है ना एक बार। उसे देशद्रोह का मुकदमा चला के सरकार ने वापस लिए ना चार्जेस। इस देश में तो ईमानदारी को जगह नहीं है, बेईमानों का राज चल रहा है। राहुल गांधी को पूछने के पहले पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे ना। इतना प्यार होता है तो अपनी शादी की सालगिरह अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मनाते, अपने वर्कर्स के बीच में मनाते। फिर बहुत बेहतरीन एक बहुत बड़े कॉस्टली रिसोर्ट पर जाकर कव्वालियों के बीच में नाचते हुए तो नहीं मनाते ना फिर। जी बहुत आपको चिंता है तो जी निशिकांत दुबे का सवाल है। निशिकांत दुबे तो सर देखिए, ये इनका डीएनए जो है ना वो सावरकर वाला है, माफी मांगने वाला। इसके पहले नवीन पटनायक के पिता के बारे में बोल रहे थे, सीआईए एजेंट बोल दिया था उनको, फिर माफी मांगी उनसे, अभी माफी मांगी। अच्छा, उसमें क्या है माफी मांगने के बाद? जब माफी मांगी सब दूर हो गया, क्योंकि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो चलाया नहीं। टीपू का टीनू तो बहुत चलाया, माफी मांगी तो मेन स्ट्रीम मीडिया चुप हो गया। सोशल मीडिया ने जब बहुत उठाया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा देखा जाता है, जब सोशल मीडिया में जब ये भयानक उबाल आया कि अरे माफी मांग ली, तो फिर वो ट्वीट करता है कि मैंने नहीं माफी मांगी, वकील ने मांगी, और मैं गंगा किनारे के रहने वाला हूं, और मैं मर्द, और क्या क्या शब्दावली यूज की उसने। तो भैया, तो जब तुमने नितिन नवीन जब पटनायक जी से माफी मांगी थी, तब क्या गटर के पास रहने गया था क्या? अभी गंगा के पास रह रहा तो, और गंगा को खराबी करने वाले आप लोग हो। यदि आप अपने आप को गंगा के पास रह के पवित्र और बहुत बड़े सत्यवचनी कहते हो, तो फिर ये गंगा का भी अपमान है, क्योंकि माफी तो आपने नवीन से भी मांगी थी। ये सारी जो है ना, ये निशिकांत दुबे जैसे वाचाल लोग जो मार्केट में घूम रहे हैं, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार है। जब उसने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को गाली दी, उसके बावजूद भी यदि न्यायपालिका चुप है, तो ऐसे लोगों के जो है ना, फिर ये दिल खुल जाता है इनका, या इनके फिर हौसले बुलंद हो जाते कि अरे अब तो आप किसी को भी गाली दे सकते हैं। अखिलेश ने टाइट कर दिया, अखिलेश ने टाइट कर दिया तो टाइट हो गए। फिर निशिकांत दुबे ने उसको नहीं पूछा, चंपत राय को, 18 साल उस तीनों यादव को ड्राइवर क्यों रखा, उसको ही नहीं पूछा कि अरे तुम्हारे ड्राइवर को नोट गिनने कैसा भेजा, क्योंकि वहां फिर ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है आकाओं से, और आकाओं के सामने मुंह खुलता नहीं है। जी मैं एक से जानकारी के लिए देके फिर आगे बढ़ूंगा। अन्ना हजारे ने जब अनशन किया था, तो अप्रैल 2011 में चौथे दिन एक पार्लियामेंट्री कमेटी, मतलब एक कमेटी गठित हो गई थी किस पे, बात करें लोकपाल पे, और अगस्त में जब 13वें दिन पार्लियामेंट से पास करा दिया गया था कि भाई इनकी मांग को करा दिया, और इनका फास्ट तोड़ा गया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रिस्पॉन्सिव सरकार है भाई, ये लोकतंत्र है। अगर किसी व्यक्ति किसी एक जी
आप सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं और बच्चों की बात कर रहे हैं। 18 बच्चों ने जान दी ना। यहां तो 700 से ऊपर किसान मर गए थे, दिल्ली को घेर के बैठे थे 1.5 साल। तो जब देश का मुखिया ये कहता है कि भाई मेरे लिए मरे क्या, जब 700 किसानों की, जो इस देश के भूमिपुत्र है, जो अकेला एक कम्युनिटी है इस देश में जो घाटे का सौदा लेकर देश को 2 टाइम का अनाज देता है, भूखा रखता नहीं देश को, और इतना अनाज देता है कि आप कई भूखों को खाना खिला सकते हो। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं ना, मैंने 81 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज देकर रात को भूखा नहीं सोने देता। ये कोई अपने खेत में, कोई पीछे किचन गार्डन में अनाज नहीं उगाते। उनको तो पता भी नहीं होगा मूंगफली और कहाँ लगती है और भुट्टा कहाँ लगता है। लेकिन हाँ, जो किसान अन्न जो दे रहे हैं, उनमें से क्या हुआ, कितने किसानों को क्या किया, और उन किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बोलने वाली को टिकट दिया लोकसभा का। ये तो इनका इन किसानों के प्रति प्रेम है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनम वांगचुक कल मरे आज मरे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अग्रवाल साहब थे गंगा क्लीन के लिए रखे थे, कौन थे अग्रवाल साहब? आज अग्रवाल साहब भगवान जैसे पूजे जाते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी थे, आईआईटी के स्टूडेंट थे। इस देश में पॉल्यूशन रोकने के लिए और पर्यावरण के लिए जो काम किया अग्रवाल ने, इनकी 7 पीढ़ियां नहीं कर सकती। वो आदमी अनशन कर करके मर गया हो गंगा के किनारे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये गंगा के बेटे अपने आप को बेटे कहते, बेटा तो वो था अग्रवाल, जिस अग्रवाल जी ने गंगा की सफाई के लिए जान दे दी, वो बेटे थे। ये काय के बेटे हो गए? खुद ही स्वयं घोषित कर देना गंगा का बेटा हूं, मां ने बुलाया है। ऐसे कुपोत हो तो मां तो निगल ले। जी जी। तो इनको सोनम वांगचुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना दायित्व नहीं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अरे भाई, राहुल गांधी विदेश कितने जा रहे हैं और कितना खर्चा उठा रहा है। पिछले बार बड़ा बोल रहा था कि इतना खर्चा किया उतना खर्चा किया। जरा प्रधानमंत्री के खर्चे देखिए फिर क्या होते हैं। इनके खर्चे देखो तो आपको हंसी आ जाएगी। जी, मैं क्योंकि एक आपने नाम लिया, उसका थोड़ा दर्शकों को भी मैं कर दूं। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल आईआईटी में पढ़ाते थे, उसके बाद उन्होंने अपना जीवन इसमें दे दिया। उन्होंने एक बार अनशन नहीं, उन्होंने कम से कम 10 बार अनशन किए थे। कांग्रेस सरकार हर बार आती थी, जो होता था उसकी बात मानती थी, उनकी बांध की हाइट कम करती थी, पानी का रास्ता वो बंद करती थी। उनको अल्टीमेटली उनके, तो कुछ लोगों का कहना है कि उनको ये था कि शायद सरकार रिस्पॉन्सिव होती है। बीजेपी जब आई तो जुलाई से उनका अनशन शुरू हुआ, अक्टूबर में जाके डेथ हुई। 3 महीने से ज्यादा समय लगा प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का, लेकिन ये सरकार ने उनको मरने दिया। मैं अशोक भाई, एक इससे रिलेटेड चीज इसलिए है कि वो बहुत नहीं छोटी नहीं, सी चीज है। और मैं बोलता हूं ये देश रिस्पॉन्सिबल है। जनता मुर्दार है, यहाँ की मरी हुई जनता है। जीडी अग्रवाल जैसे आदमी मरने के बाद यदि जनता शांत बैठी रही तो सरकार के भी दिल खुल गया। उनको लगा कि ये लोग मरते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जनता में फर्क नहीं पड़ता। फिर 700 किसान मरे, जनता में कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको आतंकी कहने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक जाबाज महिला थी सीआईएसएफ की, उसने एक तमाचा मारा उस महिला को जिसने आतंकी बोला। जी, मैं अशोक भाई एक चीज और, ये छोटा इंसिडेंट था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए था कि उसकी मैं थोड़ा व्याख्या कर दूं। ये सुप्रीम कोर्ट में एक प्रबल प्रताप नाम के एक व्यक्ति ने लखनऊ से गया, उसकी कुछ परेशानियां थी, उसके पुलिस का कुछ चक्कर था एफआईआर। उसने वहां जाके सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट का अपनी बात कही, इन पर्सन अपियर हो रहा था, और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में उसने कागज कहा कि ये ले लो, और उसके बाद उसने सीजीआई को एक गंदी गाली दी। इसको कोई भी व्यक्ति इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है, हम और आप कोई भी, और हम लोग सार्वजनिक रूप से भाई ये आप गाली कैसे दे सकते हैं, जो भी आप समझ सकते। लेकिन अशोक भाई मैं आपको बता दूं प्राइवेटली, और हम और आप अपना वो सेक्शन खोल लीजिए कमेंट्स का, 10 में से 9 लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये होना चाहिए क्योंकि यही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, लोग कह रहे हैं। उसका केस मैं बताता हूं क्या हुआ जी। एक कंपनी है जो कई लोगों को चूना लगा चुकी है, 250 करोड़ का घपला है वो होटल। उसने, वो भी स्वयं उसका भोगी है, उसने सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए। साइबर पुलिस में कंप्लेंट की, एफआईआर दर्ज नहीं होती। वो कोर्ट गया, कोर्ट ने नहीं माना, वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट गया।
मुझे समझ में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इस देश में सुप्रीम कोर्ट बैठा है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आता कि एफआईआर तक के केस क्यों आते हैं उनके पास? क्यों नीचे के कोर्ट अपना जमीर खो चुके हैं? अपने यहां दिल्ली में जो ओलंपिक खिलाड़ी लड़कियां हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया, भारत का नाम रोशन किया, उनकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं ली। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ पे। उन लड़कियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुआ। जिस देश में सर्वोच्च न्यायालय एफआईआर तय करेगा, उस देश में न्याय की अपेक्षा मत करिए। फिर आप ये मत करिए इतने मुकदमे हैं, करोड़ों रुपए मुकदमे थके हुए, ये मुकदमे थकेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे पूरा सड़ गई है सिस्टम। एफआईआर के लिए क्यों जाना पड़ेगा कोर्ट? क्यों नहीं पुलिस एफआईआर दर्ज करती? क्या प्रॉब्लम है पुलिस को? अशोक भाई, एक नया चीज और हुई है, क्योंकि वो भी, इस पे भी थोड़ा बात कर लिया जाए। और दूसरी बात, वो जो सज्जन है उन्होंने गाली देने के पहले उन्होंने सोच लेना चाहिए था वो भाजपा के सांसद नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को गाली देने का नैतिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार यदि मैं कहूं तो भाजपा के ही सांसदों को है। निशिकांत दुबे उसकी एक प्रूफ है। जी। बाकी लोगों को नहीं है। बाकी कोई पत्रकार थोड़ा कुछ कह दे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, उसका वीडियो उतारा जाता है, एक पैराग्राफ लिखा जाता है टेक्स्ट बुक में कि कुछ करप्शन है जुडिशरी में, तो जुडिशरी को आग लग जाती है। और जो नोटों के बंडल मिल जाते हैं जजों के यहां, उनके खिलाफ महाभियोग तक नहीं लाया जाता। अब क्योंकि वो मामला सब जुडिस है, मुझे नोटिस कोर्ट से मिला हुआ है, क्योंकि लंदन वाले बैडमिंटन का कहीं जिक्र हो गया था। खैर, अब मैं एक चीज और पे आ जाऊं अशोक भाई, ये जो एथेनॉल को लेके मामला है, तो मैं नहीं, मामला सब जुडिस है तो हम मामले के मेरिट डिमेरिट पे बोल नहीं सकते, लेकिन मामला है ये तो बोल सकते हैं। मामला है। और यदि ऐसे मामलों पे भी बोलना जरूरी है, मतलब कोई सब जुडिस करके मामले को चद्दर में डाल देगा नहीं, और बिना अब ये कहेंगे कि चंदा चोरी पे बात मत करो क्योंकि मामला सब जुडिस है। कोर्ट में क्यों नहीं करेंगे चंदा चोरी पे मामला? नहीं, और अशोक भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर ये कर रहे हैं तो तुषार मेहता और उसको सुन के आप हमारे ऊपर कुछ, हमें भी तो सुन लीजिए भाई। मुझे भी तो भाई, अगर आप मुझे कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी सुन लीजिए। खैर, मैं एक एथेनॉल की बात पे इसलिए क्योंकि उसके दो पक्ष हैं। पहले एक पक्ष पे बात कर लें। ये अभी जब रिपोर्ट आई तो ये प्रूव हो गया कि एथेनॉल की वजह से जो माइलेज है वो कम हो रहा है। और मैंने फिर एक दो विशेषज्ञों से भी बात की, माइलेज ही नहीं कम हो रहा है, कुछ इंजन जो हैं वो उसको भी खराबी आएगी, क्योंकि एथेनॉल वाटर ज्यादा ले लेता है और उसकी वजह से वो सब अपने, मैं टेक्निकल बात पे नहीं जा रहा। इस पे जो हरदीप पुरी को जो बात कहनी चाहिए थी, वो बात गडकरी साहब कह रहे हैं। इस देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम गडकरी साहब कर रहे हैं। ये अजीब सी चीज है। डिफेंस मिनिस्टर का काम कभी रक्षा वो दूसरा कोई करने लगता है। मैं इस पे जरा, ये जो एथेनॉल वाला मामला हुआ है, क्योंकि देश के साथ तो ये तो गड़बड़ हुआ है। और आप दोनों करिए ना, खुद ही कह रहे हैं गडकरी साहब की विदेश में, ब्राजील में दोनों तरह के वो मिलते हैं, 3 तरह के मिलते हैं एथेनॉल। नहीं, 10% मैं इसमें थोड़ा क्लेरिफिकेशन, मैं गडकरी की तरफ से क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहा हूं। गडकरी को ज्यादा बोलने की आदत है, ये बात तो आप मान लीजिए। ठीक है, वो कई भाषण देने जाते हैं तो रोड कैसे बनाने हैं इस पे तो बोलते ही है, साथ में और क्या बिजनेस हो सकता है, उसने ये बिजनेस किया, उसको ये बिजनेस करो, उसमें ये टेक्नोलॉजी है, उसमें ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी से नई चीज हो जाती है, ये करो वो करो, वो सारी दुनिया की बात करते रहते हैं क्योंकि वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन्होंने बाम्बू पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। बाम्बू की सूटकेस लेके, एक जमाने में आपको याद होगा, बाम्बू की सूटकेस लेके घुमा करते थे, ये देखो बाम्बू से बनी हुई सूटकेस है। तो वो कई इनोवेटिव चीजें आती है, हर एक आदमी की आदत होती है इनोवेटिव चीज करती है। और जब भी वो भाषण देंगे, उनके भाषण का लबोलब आप देखना, अपना मंत्रालय छोड़ के बाकी चीजों पे भी बहुत बात करते हैं। एथेनॉल जो है, ये एथेनॉल 2004 से चल रहा है इस देश में। एथेनॉल की पॉलिसी यूपीए गवर्नमेंट की थी। और एथेनॉल ऐसा नहीं कि भारत में ही चल रहा है, एथेनॉल सभी विश्व के सभी देशों में चल रहा है। रही बात एवरेज की, एथेनॉल का एवरेज कम आएगा, इसमें कोई दो बातें नहीं है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू जो एथेनॉल की होती है वो पेट्रोल से ज्वलनशील क्षमता कम है उसकी। तो जितनी ज्वलनशील क्षमता कम होगी उतना आपको माइलेज कम मिलेगा। लेकिन जो माइलेज के नाम से लोग रो रहे हैं, आप मुझे बताइए कौन सा माइलेज कहां पे देता है? क्या शहरों में माइलेज मिल रही है किसी को? आज जिस हिसाब से शहरों का ट्रैफिक है, उस हिसाब से किसको माइलेज मिल रही है?
छोड़िए, प्योर पेट्रोल पे गाड़ी चलने वाले लोगों को भी माइलेज मिल रहा है क्या? उसके बारे में कोई किसी का आवाज नहीं उठाता। सिर्फ एथेनॉल से माइलेज कम हो रही है। जो रास्ते में पूरा शहर, जाके ग्रामीण एरिया में जाइए आप, ग्रामीण क्षेत्र में आप 20 से 15, 16, मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाते हैं। क्या आपका एवरेज ठीक बैठता है गाड़ी में? क्योंकि रास्ते ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपको तकलीफ तो होगी। आपको एवरेज मिलता है एक्सप्रेसवे पे, जो यहां से निकले, और वो भी एक्सप्रेसवे गिने चुने एक्सप्रेसवे। यदि आप मैं अखिलेश की बड़ाई नहीं करता, लेकिन आज भी मैं पूरी देश घूम रहा हूं। अखिलेश ने जो रोड बनाया है आगरा टू लखनऊ, वो रोड जैसा रोड आज भी, मैंने एक गडकरी जी को भी बोला, और मैं कई देशों में, राज्यों में जाता हूँ, कई गलती से सीएम या किसी मैं हमेशा कहता, बोले रोड कैसे हमारे राज्य में अशोक जी? मतलब रोड तो आप एक बार उस रोड पे जाके देखिए, आपको गाड़ी 150, 180 पे जाएगी तो कांच खोल के पता करना पड़ता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, या स्पीडोमीटर से। गाड़ी के अंदर पता नहीं पड़ता, थोड़ी भी गाड़ी वाइब्रेट नहीं करती। लोग कहते हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मैं उसका भी बाप है ये एक्सप्रेसवे, उस पे लीजिए आप, माइलेज लीजिए। उसमें तो ये प्रॉब्लम है कि वो जरूरत से ज्यादा लोग स्पीड से जाते हैं, और लखनऊ के पहले आके वहां पे 1-1 घंटा रुकते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे तो चालान हो जाएगा। तो माइलेज कैसा आता है इन देशों में? कितने लोगों को मालूम है? मुझे एक बात बताइए, हम गाड़ी खरीदते हैं, आपको गाड़ी के साथ मैनुअल मिलता है ना? पूरा मैनुअल चेक कीजिए, किस मैनुअल में लिखा है कि इस स्पीड से और इस कंडीशन में गाड़ी चलने से माइलेज मिलेगा? मुझे एक पैराग्राफ लिखा हुआ दिखा दीजिए किसी भी कंपनी की गाड़ी। माइलेज एक गाड़ी चलाने वाले पे रहता है। 40 के ऊपर नहीं चलना, गियर कौन सा चलना, गियर कितने करना, आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, मेंटेनेंस कैसा है, बहुत सारी चीजों पे माइलेज है। माइलेज ऐसा नहीं। रही इंजन खराब करने वाली बात, इंजन खराब करने वाली बात, तो ये जो यूज हुआ एथेनॉल, ऐसा तो नहीं है कि मनमोहन सिंह जी के पहले से कैबिनेट में, जब मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में तय हुआ तो सुबह मनमोहन सिंह जी ने उठा और जैसे नोटबंदी करी, चाय पीते समझ कर, एथेनॉल क्या चीज है भैया, पेट्रोल में डाल दो रे, चलो आज मीटिंग बुलाओ, कल शुरू कर दो। ऐसा तो नहीं हुआ ना। बाकायदा सारे आईआईटीज में इसका स्टडीज हुई। उसके बाद दूसरी जगह जो गवर्नमेंट का जो ऑटोमोबाइल एक सेक्टर, वो हेवी इंडस्ट्रीज की एक लैब है, वहां जाके टेस्ट हुई। सब होने के बाद एथेनॉल हुआ। एथेनॉल सारी दुनिया में यूज हो रहा है। अभी हमारे यहाँ एथेनॉल ज्यादा इसलिए नहीं हो रहा कि गडकरी की बेटे की फैक्ट्री है। गडकरी का बेटा कितना एथेनॉल करता होगा? आपको लगता है पूरे देश में जितनी रिक्वायरमेंट है इतना गडकरी का बेटा अकेला करता होगा? ऐसा करता होगा तो गडकरी के बेटे के पास कम से कम 1000 से 1500 एथेनॉल की फैक्ट्रियां चाहिए। गडकरी के पूरे पूरे उसके बिजनेस, पिता के बिजनेस, बेटे के बिजनेस में, पूरे बेटे के बिजनेस में उनका जो एथेनॉल का बिजनेस है वो शायद 5%, 2% होगा। बाकी बहुत सारा उसका काम है उनके बेटे का। उसके बाद जो एथेनॉल वो दे रहे और जितना इंडिया में रिक्वायरमेंट है वो कितना है? 1% भी नहीं है इंडिया का जितना रिक्वायरमेंट है। अब हमारे यहाँ इथेनॉल इसलिए भी बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट होगा। जो अमेरिका से ट्रेड डील हो रहा है हमारा, उसमें इथेनॉल भी है। अमेरिका में मक्का से इथेनॉल बनता है और वो इथेनॉल हमारे यहाँ इंपोर्ट होगा। उसकी खपत के लिए ये पहले से कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार को, पेट्रोलियम मंत्रालय को पूछो ना, गडकरी को क्यों पूछा जाता है? गडकरी के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। गडकरी के खिलाफ बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है, आज से नहीं, कई जगह कई बार चल रहा है। इसके पहले वो गडकरी का सीएजी का एक रिपोर्ट आई थी, याद होगा आपको, कि इतना किलोमीटर पे इतनी हो गई। गडकरी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद सीएजी के अधिकारी वहां ट्रांसफर हुए कि गलत रिपोर्ट देने के बारे में। गडकरी के खिलाफ कोर्ट जाओ, मैं तो कहता हूं कि कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, गडकरी को अरेस्ट करवाओ, गडकरी गलत है तो। और इसमें पेट्रोलियम मंत्री क्यों चुप है भाई? एक किसी नेता का मंत्री, नेता का बेटा मंत्री बने, नेता का बेटा नेता बने तो परेशानी है, फिर परिवारवाद लगता है। कोई नेता का बेटा पॉलिटिक्स में आए ही नहीं, वो अपना बिजनेस करे तो बिजनेस क्यों करता है, ये प्रॉब्लम है। गडकरी को यदि बेटे को फायदा ही पहुंचाना होता तो गडकरी बेटे को कॉन्ट्रैक्टर बनवाता, खुद ही रोड जी मंत्री जी। था, चाहे मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट देता। अशोक भाई एथेनॉल मैं बेच के एक कितना कमाता होगा? देखिए, दूसरी अशोक भाई बात मैं है, ये जो जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आंकड़े हैं, सीधे सीधे देखो, 2 लिस्टेड कंपनी है सेबी में, उनकी आपको बैलेंस शीट 2 मिनट के अंदर मिल जाती है, एनुअल रिपोर्ट मिल जाती है।
हाँ नहीं अशोक भाई, मैं दूसरी एक थोड़ा बात कर रहा हूँ। ये तो मान लीजिए उनके लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो आपने कहा। एक तो दर्शकों को बता दूं अच्छा, दूसरी कि बात जब है कि क्या, एथेनॉल डालने के बाद पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं होती है? प्रधानमंत्री को नहीं पूछो ना। वही, नहीं, तो वही मैं उसी पे आ रहा हूँ अशोक भाई। मैं जो दो चीजें कह रहा हूँ, एक तो वो जो कैग उस समय जिसने ये की थी रिपोर्ट, वो जीसी मुर्मू थे, जो मोदी जी के जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनके सेक्रेटरी थे और 5 साल तक थे। तो ये बिल्कुल माना जा रहा था कि ये यहाँ से डायरेक्शन देके तब वो किया गया, इसमें वो जीसी मुर्मू ने वो सारा काम किया था। मैं लेकिन दूसरी बात जो जो बेसिक बात रह जा रही है, देखिए ये कहना कि मैं उनके लड़का क्या करता है क्या नहीं करता वो मेरा इशू नहीं। मेरा इशू ये है कि अगर मैं गाड़ी अच्छी चलाता हूँ, खराब चलाता हूँ, माइलेज नहीं होता है, ट्रैफिक होता है, ये अलग बात है। लेकिन मुझे ऑप्शन दीजिए ना, आप मुझे हाँ, E20 भी दीजिए और पेट्रोल का भी मैं दीजिए। आप ये देखिए, मेरे बहुत से अशोक भाई दोस्त नहीं नहीं, हैं। मैंने ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू डू दिस। और गडकरी यदि कैबिनेट में इतनी औकात रखते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी बदल देते तो गडकरी प्रधानमंत्री नहीं होते। हाँ लेकिन गडकरी साहब, आप बैल मुझे मार कर रहे हैं ना। अगर गडकरी साहब इस हाँ पे नहीं, बुला बुला होता के क्या इंटरव्यू है, दे रहे हैं, वो कर रहे हैं सवाल तो इथेनॉल का है। गडकरी जी ने कल से ये बोलना यदि शुरू कर दिया कि इथेनॉल का सवाल पूरी से बोलो, मेरे को क्यों बोलो। लेकिन जब आदमी नहीं के क्या। पास इंफॉर्मेशन ऐसी देखती है तो वो बोलने के आदी है। कई जगह बोलने से ही फंसते ना। भाई गडकरी के और आजकल वास्तव में जितने भी पूरे टेन्योर में देखिए, जब से वो कैबिनेट में मंत्री बने हैं, जो जो उनके डायलॉग है वो हर बार कंट्रोवर्सी में आते हैं। जी नहीं, बोल और के अशोक फंसते भाई हैं, जो, कभी अधूरा बोला जाता है, कभी अधूरा कोट किया जाता नहीं, है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात उसमें रह गई जो आपने भी भाई कही कि उनका भाई अगर पैसा कम हो उनका रहा है तो एक पैसा क्यों नहीं। उनका एक एबीपी की एक रिपोर्टर का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। जी जी उसमें वो जी कहते हैं, बोले प्लीज आप जो मुझे सवाल पूछ रहे हैं मैं डिफेमेशन केस फाइल कर सकता हूं आपको, मेरे बेटे बेटे के कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे। प्लीज आप सोच समझ के, आप किसी को भी कोट करेंगे तो भी आप फंसेगी। तो बोले नहीं 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 नहीं, क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया। आपने इस पे सोशल मीडिया पे कितना आता है आपके और हमारे पास। हम सोशल मीडिया के हिसाब से यदि स्टोरी करने लगेंगे तो दिन में 150 वीडियो कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया मैं पे आने वाली हर चीज को आपको जांच पड़ताल तो करनी चाहिए ना। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि एक प्राइस में खबर एक और अगर, बताता हूँ। बीच में एक जी खबर बहुत चली कि एक मीट मतलब मांस जा रहा था, पकड़ा गया, वो गोमांस निकला और वो गडकरी की फैक्ट्री का था। यदि ये है तो गडकरी अरेस्ट क्यों नहीं है? और नरेंद्र मोदी जी गडकरी यदि मिल जाएंगे तो अरेस्ट करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। मैं बता दूं आपको, 2 मिनट नहीं लगाएंगे। जी नहीं, लेकिन मेरा मूल प्रश्न वही है कि ये अगर सस्ता है, इसको मिला के आप कीमत कम कर रहे हैं। एग्जैक्टली इम्पो नहीं नहीं, उन्होंने वो बताया भी कितना, 1.5 लाख डॉलर या कितना, वो कुछ कुछ फिगर भी दी कि इतना कम किया इतना कम किया। तो भैया सस्ता क्यों नहीं कर रहा हो, ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। मेरा तो दो ऑप्शन है। मेरा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये है कि आप पेट्रोल पंप पे आप बता दो ना कि ये प्योर पेट्रोल है, ये प्योर डीजल है, ये मिक्स डीजल है, मिक्स पेट्रोल है, जिसको जो लेना ले लो। वो सस्ता है, वो महंगा है, आप ले लो ना। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ नहीं करना है, ये व्यवस्था कर दो। और उसके बाद 2 महीने बाद आंकड़े रिलीज कर दो कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल लेने वाले लोग कितने हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा सामने। अरे हो जाएगा। नहीं क्योंकि अशोक भाई मैं आपको फिर बताऊं, नहीं, ये मेरे बात जो, तो मेरे भी खटक रही है। यदि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल दे रहे हैं तो कीमतें कम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, और अशोक भाई दूसरी बात हमें बताएं, एक और चीज आप अपने सर्किल में देख ले, दोस्त मित्र नातेदार रिश्तेदार, ये चार उनको 6 दिन पहले पता लगा कि जो पेट्रोल वो ले रहे हैं उसमें एथेनॉल है। लोगों को नहीं अंदाज हाँ, था, मैं ईमानदारी, लोगों को बिल्कुल अंदाज नहीं था। अरे तो वो पेट्रोल पंप पे लिख के रखना चाहिए ना। हम तो मैं तो यही सोच रहा हूं कि मैं प्योर पेट्रोल ले रहा हूं, मैं पेट्रोल ले रहा हूं, डीजल ले रहा हूं, दो ही है ना ऑप्शन। जी जी सीएनजी एक जी ऑप्शन है, जी डिजिटल एक ऑप्शन जी है, मतलब जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक ऑप्शन है। जी चलिए। तो मेरे ख्याल में इस पे भी एक, क्योंकि इस सरकार तो को इस पे भी सफाई तो देनी ही पड़ेगी कि आप केवल अपनी जेब में भरते जा रहे हैं, नहीं मतलब देखिए, एथेनॉल भी। सरकार सरकार कौन सी सफाई देगी सर? सरकार अभी मजे ले रही है कि गडकरी के खिलाफ फ्रंट खुला हुआ है। ठीक है,
सरकार को मजे आ रहे हैं, सरकार क्यों क्लेरिफिकेशन देगा? एप्स्टीन फाइल का जो हीरो है हमारा इंडियन हीरो, साइड एक्टर पूरी, वो तो बोलने से रहा, वो तो बोलता ही नहीं। अब वो हीरो है कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है मालूम नहीं, हो सकता नहीं है नहीं, producer वो director साइड हीरो है भाई। एप्स्टीन के फिल्म में बहुत बड़े बड़े लोग थे। नहीं, लेकिन वो प्रोड्यूसर अब जहाँ डायरेक्टर ट्रम्प के जैसा, लेवल का। जहाँ ट्रम्प जैसा हीरो है, ये जो प्रोड्यूसर साहब रहे जो होंगे, डॉक्यूमेंट वो आए बुला उसमें बुला। पता पड़ता है कि भाई साहब हवा में सुहागरात बनती है जी साहब की, वो तो बड़े हीरो हो गए। तो ट्रम्प के सामने तो ये थोड़े से केस्टो मुखर्जी जैसे रोल में थे, लेकिन हाथ तो इन्होंने भी धो लिए थे उसमें। जी। मैं खत्म करने से पहले, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैं फिर भी हाँ, एक सिर्फ एक एक खत्म एक करने के पहले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, क्या शरद पवार एनडीए जाएंगे? कल रात को बहुत डेवलपमेंट हुआ है महाराष्ट्र में। जयंत पाटिल सिल्वरओक गए, जो रेसिडेंस है शरद पवार का, उनसे बात की। उसके बाद रात को वो पहुंचे देवेंद्र फडणवीस के पास। देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच के लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं। शरद पवार पेशोपेश में है, कहते हैं कि आधी पार्टी चाहती है कि सरकार सत्ता में भागीदारी हो। तो क्या 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि 2 जगह और टूट होगी। एक, शरद पवार की पार्टी तोड़ी जाएगी, तो शरद पवार यदि पार्टी टूटना नहीं चाहते तो एन ब्लॉक पूरे के पूरे आ जाएंगे, ये हो सकता है। या फिर पार्टी टूटेगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, इनके पार्टी में क्या होगा? डीएमके के साथ मैंने सुना ये डील हो रहा है कि डीएमके साथ नहीं देगा लेकिन एब्सेंट रहेगा। तो मैं पहले से कह रहा था कि वर्तमान में जो 38 लोगों का ब्लॉक है, जो एनडीए और इंडिया कहीं नहीं है, उनमें से 30 भी एब्सेंट रहते हैं तो भी सरकार 340 पे खेल कर लेगी। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो रात को हुआ, इसलिए मैंने बोला मैंने चलते चलते रेफरेंस में। चलिए अशोक भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।